नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक आभासीय एवं प्रत्यक्ष माध्यम से भोपाल में संपन्न हुई। बैठक के दौरान आगामी वर्ष की योजना तथा अभियान और कार्यक्रमों की घोषणा हुई। अभाविप स्वाधीनता के 75वें वर्ष में साल भर इंटर्नशिप, शोभा यात्रा, सोशल मीडिया अभियान, गुमनाम योद्धा पर लघु फिल्म आदि योजनाओं पर कार्य करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय से क्रियान्वयन के लिए अभाविप प्रत्येक प्रांत में समिति का गठन करेगा। यह समिति अपने राज्यों में सरकार, प्रशासन एवं विश्वविद्यालयों को सुझाव प्रेषित करेगी। 2023 में एबीवीपी की 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में एबीवीपी ने अगले 2 वर्षों में बड़े अभियानों का लक्ष्य लिया है, जिसे पूरा करने के लिए बृहद अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा परिषद की पाठशाला को विस्तृत रूप देने, महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए ऋतुमती अभियान तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में 2 प्रस्ताव एवं 1 आह्वान पारित किया गया है। प्रस्ताव 1 कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं को उल्लेखित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों से समाधान की मांग की गई तथा दूसरे प्रस्ताव में देश के वर्तमान परिदृश्य के विषय उल्लेखित करते हुए समाधान की मांग की गई। अभाविप के 4 वरिष्ठ कार्यकर्ता संघ योजना से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेंगे। अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि 3 दिन चली बैठक में कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके समाधान की विस्तृत चर्चा हुई। इस वर्ष भारत की स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ है एवं 2022 में अभाविप अपने 75 वर्ष में प्रवेश करेगी। इसको लेकर विशेष अभियान और संगठन विस्तार की योजना की गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक भोपाल में संपन्न हुई है और इस बैठक में पूरे देश भर से लगभग 100 की संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देश के कोने कोने से भोपाल महानगर में आए और लगभग 100 की संख्या में कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 250-300 के करीब कार्यकर्ता आभासीय माध्यम से हमसे जुड़े। ये दोनों माध्यम से यानी कि आभासी एवं प्रत्यक्ष माध्यम से हमारी बैठक संपन्न हुई। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक वस्तुतः एबीवीपी के साल भर के कार्य एवं लेखे जोखे को समाप्त करने और अगले 1 वर्ष की योजना को तय करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जाता है। ये जो 1 दिवसीय बैठक भोपाल में की गई थी, तो इसमें पिछले वर्ष की समीक्षा, पिछले वर्ष की चर्चाएं आदि हुई। साथ ही आगे आने वाले वर्ष में एबीवीपी क्या क्या कार्य करने वाला है और कौन से प्रस्ताव एबीवीपी पारित करेगा, उन प्रस्तावों पर कैसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे, उन सारे विषयों पर चर्चा की जाती है। तो इसी हिसाब से अभी 15 अगस्त 2021 को हम सभी अपने स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में बहुत बड़े अभियान, बहुत बड़े कार्यक्रमों का आयोजन पूरे 1 वर्ष तक करने वाली है। इसके दौरान हम बात करें तो चाहे जो अपने अनसंग हीरोज हैं, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिनके बारे में अभी तक लोगों को पता नहीं है, उनके बारे में पूरे विश्व को बताना, वैश्विक पटल पर उनके विषय में बात को लेकर के आना, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करवाना जिसमें गांव-गांव में और बस्तियों में जाकर के स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में पता करना ताकि पब्लिक डोमेन में उनके बारे में हम चर्चा कर सकें। शोभा यात्रा, पूरे देश भर में अलग अलग स्थानों पर शोभा यात्राओं का आयोजन करना, देश भर में ध्वजारोहण करना, ऐसे अनेक प्रकार के अभियान 75वें वर्ष पर स्वाधीनता दिवस पर किए जाएंगे। साथ ही अगले वर्ष में विद्यार्थी परिषद भी अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है, यानी कि जब एबीवीपी के भी 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, तो इसलिए भी विद्यार्थी परिषद बड़े बड़े अभियान लेगा, अभियानों का आयोजन करेगा और उन्हें सफल बनाएगा। अब विद्यार्थी परिषद पूरे कोरोना काल के दौरान में ही एबीवीपी ने परिषद की पाठशाला का आयोजन किया। ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उन्हें शिक्षित करने के लिए, शिक्षा उनकी बाधित नहीं हो, इसलिए एबीवीपी गांव-गांव में और बस्तियों में जाकर के अभाविप के कार्यकर्ता शिक्षा देते रहे, बस्तियों में और गांव में जाकर के। आगे आने वाले समय में ऐसी अपनी परिषद की पाठशाला जो लगभग 1000 की संख्या में पूरे देश भर में चल रही थी, उस परिषद की पाठशाला को और अधिक व्यवस्थित रूप में करते हुए पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद पुनः उस परिषद की पाठशाला का आयोजन करेगी, उसे और व्यवस्थित करेगी। जो लिए जा रहे हैं वो भी माफ किए जाएं, इसकी भी मांग विद्यार्थी परिषद ने की है। जल्द से जल्द जहां पर कोरोना की परिस्थितियां अभी सामान्य हो रही हैं, वहां पर जल्द से जल्द कैंपस खोले जाएं।
कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अपने स्तर से अपने विद्यार्थियों का टीकाकरण करवाने हेतु आगे आए, ऐसे आग्रह भी विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रस्ताव 1 के माध्यम से किया है। प्रस्ताव 2 जो विद्यार्थी परिषद का है वो वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर है, जिसमें बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस में जिस तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी कहती है कि किस प्रकार से बंगाल में रेप की घटनाएं हो, हिंदुओं का पलायन हो या फिर हत्या करने की घटनाएं हो, किस प्रकार से उनमें वृद्धि हुई है। पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज्यादा बंगाल में बढ़ा है, उसकी भी निंदा विद्यार्थी परिषद ने की है। छत्तीसगढ़ हो अथवा झारखंड में जिस प्रकार से माओवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश में मतांतरण के बहुत ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने के जो केसेस लगातार सामने आ रहे हैं, उनकी भी निंदा इस प्रस्ताव के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने की है। बंगाल में बंगाल हिंसा जो हुई है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, महिला आयोग ने भी जिस प्रकार से उसके विषय में संज्ञान लिया है, मानवाधिकार आयोग ने भी जिस प्रकार से संज्ञान लिया है, उसको आधार बनाते हुए जांच की जाए और जो भी दोषी लोग हैं उनको सजा दी जाए। तो ऐसे विभिन्न प्रकार जो वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य का प्रस्ताव हमने पारित किया है उसमें बेसिकली हम देखें तो किस प्रकार से किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर टेंट में एक लड़की का बलात्कार होता है और बलात्कार होने के पश्चात में लड़की कोरोना से संक्रमित होती है। कोरोना से संक्रमित होने के पश्चात उसका बहुत ठीक तरीके से उसका इलाज भी नहीं कराया जाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी भी निंदा विद्यार्थी परिषद ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से की है। अभी हम देखें तो अगर पिछले 2-3 केसेस भी ऐसे सामने आए हैं जिस केस में जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि जब किसान आंदोलन के आसपास से गुजरे तो किस प्रकार से उन जनप्रतिनिधियों के कपड़े फाड़ना, सार्वजनिक स्थानों पर उनसे मारपीट करना, ये घटनाएं ही बताती हैं कि वो किसान आंदोलन में तथाकथित बैठे हुए किसान हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। किसान आंदोलन के नाम पर वो अपनी रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। और इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूं मैं कि कल विद्यार्थी परिषद की जो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक होती है उसमें कुछ निर्णय भी लिए जाते हैं। तो उसी निर्णय के अंतर्गत जो एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी लक्ष्मण जी हैं वो अभी विद्यार्थी परिषद के सभी दायित्वों से मुक्त होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में आगे कार्य करेंगे। ऐसे ही जो पूरे देश भर में विश्वविद्यालयों का कार्य देखते थे श्रीहरि बोरेकर जी, वो भी अभी संघ योजना में कार्य करेंगे। अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं विक्रांत खंडेलवाल जी, वो और साथ ही साथ में पूर्वोत्तर में संपर्क का काम देखते थे महेश जी। तो ऐसे अपने 4 कार्यकर्ता आगे आने वाले समय में संघ योजना से अभी कार्य करेंगे। विद्यार्थी परिषद का चला है, हमने प्रस्ताव भी पारित किए। जो आह्वान वो यूथ से ये किया गया है कि आगे आने वाले समय में जब हम अपने स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं 15 अगस्त को, तो देश भर में जो विद्यार्थी समुदाय के अंदर अपने देश के प्रति सम्मान और देश की या तिरंगे के प्रति जो उनके मन में सम्मान है उसके प्रकटीकरण करने हेतु वो विद्यार्थी आगे आए। जो अनसंग हीरोज हैं उनके क्षेत्र के, उनके एरिया के, उनके प्रांत के या उनके शहर या गाँव के, उनके विषय में वो पूरे विद्यार्थी समुदाय को, पूरे भारत को या पूरे विश्व को उन अनसंग हीरोज के विषय में बताएं। ऐसा एक आह्वान भी विद्यार्थी परिषद ने पूरे छात्र समुदाय से किया है। तो बेसिकली हमारी जो 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक भोपाल में संपन्न हुई है उनमें इन समस्त प्रकार के विषयों के ऊपर चर्चा हमारी की गई है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एबीवीपी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनके मन से डर को निकालने के लिए मिशन साहसी इस अभियान को पिछले वर्षों में लिया और पूरे देश भर में 12 लाख से भी अधिक छात्राओं को मिशन साहसी के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी थी। आगे आने वाले वर्ष में मिशन साहसी के एक चरण को और अधिक बढ़ाते हुए महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस करते हुए एबीवीपी ऋतुमती अभियान अपने हाथ में लेगी। इस अभियान के अंतर्गत बस्तियों में और गाँव में जाकर के सैनिटरी नैपकिन, बस्ती की एक छात्रा को, गांव की एक लड़की को सैनिटरी नैपकिन देना और उसके पश्चात में वो सैनिटरी नैपकिन वो लड़की अपनी बस्तियों में और अपने गांव में बेचे और उसके बाद जो पैसा उसे मिलता है वो पैसा वो अपने ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर खर्चा करे। एक ऐसे इस ऋतुमती अभियान का, यानी कि जो महिलाओं के सैनिटेशन से, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है, ऐसा एक ऋतुमती अभियान विद्यार्थी परिषद लेने वाली है।
एबीवीपी ने इस एक दिवसीय अपनी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए हैं और एक आह्वान पूरे यूथ से किया है, स्टूडेंट कम्युनिटी से आह्वान किया है। प्रस्ताव 1 हमारा शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के है, जिसमें वर्तमान समय में कोरोना के कारण शिक्षा जो प्रक्रिया बाधित हुई है उसको लेकर के हमने उसमें मांग उठाई है। फिर वो चाहे परीक्षा इस समय में जो शिक्षा शुल्क में शिक्षा से अतिरिक्त जो जितने भी शुल्क लिए जा रहे हैं, ट्यूशन फीस से अतिरिक्त शुल्क यानी कि हॉस्टल की फीस, हॉस्टल में विद्यार्थी नहीं है पर हॉस्टल की फीस, स्पोर्ट्स की फीस अलग से ली जा रही है, टीवी रूम की फीस ली जा रही है, मैगजीन की फीस ली जा रही है, स्पोर्ट्स की, ऐसे अलग अलग प्रकार की गतिविधियां जो कि विद्यार्थी शामिल ही नहीं हुआ जिन गतिविधियों में पिछले 2 वर्षों से, उनके भी शुल्क विद्यार्थी समुदाय से लिए जा रहे हैं। तो उन सभी शिक्षा से शिक्षेतर गतिविधियों से अलग जितने भी प्रकार के शुल्क हैं वो सारे शुल्क माफ किए जाएं, इस हेतु विद्यार्थी परिषद ने अपने ज्ञापन में मांग की है। आगे की उनकी प्रक्रिया क्या है, लेकिन इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये ऐसा प्रकरण आया था तो हमने भी इसको संज्ञान लिया था। तो उसके बाद ये देखा गया था कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आदतन अपराधी हैं, तो उनको तो एडमिशन में देखना पड़ेगा कि कैसे दिया जाए, क्या है उनकी गतिविधियाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उन पर जैसे मामूली केसेस रहते हैं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन शिक्षा का अधिकार सबके पास है। तो ऐसे में सरकार को पुनः विचार करना चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं रह जाए, तो उनके लिए ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आदतन अपराधी हैं, जिनके पास लगा थोड़े से हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व रहते हैं वो, तो उनके लिए एडमिशन देना सही नहीं है। ऐसे ये तय जब वो कोर्ट में जब इनके पास फैसला आएगा, कोर्ट सजा देगी, जो अगर अपराधी माने जाएंगे वो तो उसका 302 का अपराध है। हाँ, किसी पे रेप के चार्जेस हैं, जमानत से बाहर है, क्या उसको एडमिशन मिलना चाहिए? और ये कैसे तय होगा कि इसको एडमिशन दिया जाए और इसको नहीं दिया जाए? अगर प्राचार्य को अधिकार नहीं होंगे, कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो ये तय करे। और इसमें तो जेल में भी जो बंद अपराधी है उनको भी शिक्षा देने का काम सरकार कर ही रही है ना। ज्ञान तो उन्हीं के लिए जो अज्ञानी है। हाँ, तो फिर आप कैसे तय करेंगे किसको आदतन अपराधी है, कौन आपराधिक प्रवृत्ति का है, कैसे तय करें? देखिए मैंने अभी भी क्लियर करा कि शिक्षा का अधिकार सबको है ना, लेकिन जब एडमिशन की बात आती है तो अगर आदतन अपराधी है वो, तो उसको फिर एडमिशन देने के लिए मैंने बोला विचार करा जाएगा। ये नहीं मैंने बोला कि नहीं देना चाहिए एडमिशन, मैंने ये बोला कि उसको उसके ऊपर विचार करना चाहिए। देखिए, पहले तो प्रवेश देना या प्रवेश ना देना। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.